फ्रेंड्स, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े और क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है x की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके हमारे पास, या तो हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है कि कोई प्रॉपर्टी लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले रो की बात करते हैं। अगर आप देखिए x प्लस ए, बी और c, और अगर मैं कॉलम को जोड़ता हूं तो भी x प्लस ए, लेकिन यहां पर a है, यहां पर c है। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर a है, अगर ये b होता तो हम इसे हॉरिजॉन्टल भी जोड़ सकते थे और वर्टिकल भी जोड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो a है, तो हम कुछ जोड़ तो सकते नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं, यानी कि इसको कॉलम वाइज जोड़ते हैं। तो कॉलम वाइज जब जोड़ेंगे तो किस तरह से करना है, C1 पर अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये b और c एज इट इज आ गया, ये बन गया x प्लस ए बी सी। आपके पास ये बच गया x प्लस बी, और ये एज इट इज आ गया। फिर ये a x प्लस ए बी और c, ये आपके पास b, और ये a प्लस सी एज इट इज आ गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये पूरा का पार्ट कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हम इसे बाहर ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन C1, C1 से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये आपके पास क्या बच गया, 1 1 1। लास्ट वीडियो अगर आपका छूटा हुआ है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताए गए हैं उसमें, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक ही मेथड बताया है। आपको क्या करना है, जब भी 1 1 1 दिखे किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आपको या तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 अप्लाई करना है, सीधा डायरेक्ट, कोई आपको लॉजिक लगाना ही नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 1 1 किसमें, C1 में, तो हम R1 माइनस R2 कर देते हैं, R1 पर अप्लाई कर देते हैं R1 माइनस R2, और R2 पर अप्लाई कर देते हैं R2 माइनस R3। ऐसा अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ये तो आपके पास आ गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें से ये गया, ये 0, इसमें से ये गया, ये माइनस x, इसमें से ये गया, ये c माइनस ए, इसमें से ये गया, ये 0, इसमें से ये गया आपके पास x, इसमें से ये गया माइनस c। यहाँ आपके पास बचा 1b a प्लस सी। अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मेथड है, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग, कौन सा है C1, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है। अब C1 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, तो आपके पास क्या बचेगा, इतना सा पोर्शन बचेगा। तो आप लिख दीजिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपके पास माइनस x 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस x माइनस सी और c माइनस ए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cx माइनस माइनस का cx और माइनस माइनस प्लस ax। ये समझ में आया, ये कट गया आपका पूरा। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आपके पास दो वैल्यू मिल रही है आपको, क्या क्या, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a माइनस का b माइनस का c, और एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्या, ax इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये दो वैल्यू आपको मिल रही है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x एक्स वाई, और आपको ये लेके आना है। मैं आपको एक तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करना है। आप देखो यहाँ पर साइकिलिक बन रहा है, ये देखो ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, और ये एक्स वाई है, यानी एक्स वाई और जेड, ऐसा ही कुछ बन रहा है। अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, इसे y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और इसे भी z से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, एक्स वाई जेड। जब तीनों एक्स वाई जेड बन जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा, यही करूंगा।
तो यहाँ पर हम यही चीज अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये पूरा क्या कॉलम C1 है, क्योंकि आप इसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर रो से मल्टीप्लाई करा तो इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, इसलिए हर एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने C1 पर अप्लाई किया x C1 और C2 पर अप्लाई किया y C2 और C3 पर अप्लाई किया z C3। जैसे आपने अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड का ना, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। ये क्लियर हुआ। अब आपने मल्टीप्लाई क्या किया वो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ डिवाइड में क्यों आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप देखो ध्यान से, ये पूरा क्या आ रहा है कॉमन, तो सीधा सीधा लिख दो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3 से कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा एक्स वाई जेड, डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स वाई जेड है ही, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। ये क्लियर हुआ, ये कट गया आपका वापस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब देखिए आपको क्या लेके आना है, 1 1 ऊपर आना चाहिए, ये बीच में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो पहले तो इन दोनों को शिफ्ट कर देते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मैंने आपको जो बताया कि जब भी दो रो को या कॉलम को जब हम शिफ्ट करेंगे एक दूसरे से, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, बाहर कितना साइन हो जाएगा, माइनस का साइन। तो एक बार तो हम शिफ्ट कर रहे हैं किसको, C1 को और सॉरी R1 को और R2 को, तो ये R1 है और इसको R2 से चेंज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब आपको क्या लेके आना है, एक्स क्यूब नीचे लेके आना ना, तो x1 को इससे करते हैं, R1 को हमने डायरेक्ट कर देते हैं R3 से, तो ये बन जाएगा 1 1 1। ये आपके पास बच गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं, यानी कि R2 को और R3 को। इसको अगर आप करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ये इसका आंसर है, ये इसका राइट आंसर। समझ में आया, इजी था। क्या किया, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, C1 को x से किया, C2 को y से किया, C3 को z से किया। फिर इसके बाद क्या किया, इस पूरे को कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद अब इसमें देखिए आप ये काम मत कर देना C1 माइनस C2 C2 माइनस C3, बोला सर ने कहा था जीरो बनाना है। अरे भाई जीरो नहीं बनाना है, यहाँ पर देखिए आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हम करेंगे इसको सॉल्व। अब ये अगर यहाँ पर लिखा होता ना x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तब आप आंख बंद करके वो चीज अप्लाई कर देते हैं। फिर हमने क्या करा, R1 को R3 से चेंज किया, R1 को R3 से चेंज कर लिया और बीच वाले को यहीं रहने दिया। फिर हमने क्या किया, R2 और R3 को चेंज कर लिया, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिख गया, मिल गया। अब ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सेम है लेकिन आपके पास यहाँ पर आउटपुट अलग है। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में कहाँ तक सॉल्व किया था, हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ तक सॉल्व किया था। अब 1 1 1 जब भी आपको दिखे और अगर क्वेश्चन की डिमांड हो x माइनस वाई, तो क्या करना है, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, क्योंकि ये रो के अंदर है तो कॉलम वाला अप्लाई होगा। तो बड़ा सा सिंपल सा है, इसलिए लिख दीजिए C1 पर अप्लाई किया C1 माइनस C2 और C2 पर अप्लाई कर दिया C2 माइनस C3। जैसे आपने अप्लाई किया तो ये टर्म तो क्या बन गया 0, ये टर्म क्या बन गया 0। अब एक बात ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हो गया 0, ये आपके पास हो गया y प्लस जेड और y माइनस जेड, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। यहाँ आपके पास हो गया 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये आ गया यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ कॉमन दिख रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो अब आपको यहाँ का हिस्सा दिख नहीं रहा होगा, टेकिंग x माइनस वाई y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम
C1 एंड C2। देखो ये हिस्सा अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, टेकिंग x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर तो आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस जेड। ये बच गया आपके पास 0 x प्लस वाई और यहाँ आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 y प्लस जेड, ये बच गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 1 जेड क्यूब और जेड स्क्वायर और जेड क्यूब है, तो 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 0 किसमें, R1 में है, तो R1 के अलावा एक्सपेंड कर दो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी है, उसमें आपको क्या करना है, पहले आप एक्सपेंड कर लो उसमें, जैसे ये C2 है और ये C1 है, तो C2 में से C1 माइनस कर लो ताकि Z माइनस एक्स भी आपके पास आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्सपेंड किया आपने, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो ये तो बन गया x माइनस वाई, ये बन गया y माइनस जेड, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर आएगा नहीं। x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो ये टर्म आपके पास बच जाएगी x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं। जैसे आप माइनस करोगे, देखिए यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो C2 में से अपने माइनस किया C1 को, ठीक है। C2 में से जैसे आप C1 माइनस करोगे तो ये तो बन गया x माइनस वाई, ये बन गया y माइनस जेड, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान से देखना, ये वाली टर्म तो आपके पास ऐसे की ऐसी रहेगी, यहाँ पर जो टर्म है वो भी एज इट इज रहेगी। अब आपके पास क्या, इसमें से इसको जब माइनस करना है तो देखो y प्लस जेड में से y प्लस जेड में से माइनस करना है x और माइनस करना है y को, तो y तो कट गया, z माइनस एक्स बच गया, तो यहाँ लिख दो z माइनस एक्स। ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद इसमें से इसको माइनस करना, तो देखो ये लिखा हुआ था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, तो ये देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये बच रहा है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें से कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स, और यहां पर आपको इसमें लिख सकता हूं मैं कॉमन लेकर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें y कॉमन आ रहा है तो z माइनस एक्स हो गया, इस पूरे में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो इस प्रोसेस को वापस देखना एक बार। फिर हमने क्या किया, अब ये पूरा z माइनस एक्स तो कॉमन आ रहा है तो वापस ले लो कॉमन, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 में से माइनस C2 में से कॉमन लिया तो ये बच जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ तक का प्रोसेस देख लीजिए ताकि मैं ये वाला हिस्सा जो है वो रफ कर देता हूँ और ये प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। जो ये वाला हिस्सा था आपका उसके मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर z माइनस एक्स भी आएगा तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, और यहाँ पर है आपके पास z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस
इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस बार लगेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये क्लियर हुआ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, एक्स को इससे किया तो एक्स जेड, फिर एक्स को इससे किया तो एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई, फिर प्लस वाई को जेड से किया तो वाई जेड, फिर वाई को एक्स से किया तो एक्स वाई, और वाई को इससे किया तो वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये क्लियर हो गया। देखिए वाई स्क्वायर से तो ये वाई स्क्वायर कट रहा था, ये रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है। अब आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यहाँ बच गया एक्स वाई, ये रहा, वाई जेड ये रहा, और एक टर्म और बचनी चाहिए जेड एक्स, ये रहा। ये समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इसका लेंथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग की टर्म में। अब लॉग वाले क्वेश्चन तो आपने अभी तक एक भी नहीं करे, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखिए लॉग अगर इस तरह से लिखा हो ना, लॉग जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है y और इसका बेस जो है ना ये x, ये जो y है ना ये नंबर होता है, और ये जो x है ना ये बेस होता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं log y अपॉन log x, और अब इनका बेस जो है वो सेम हो जाता है। तो यहाँ पर जो टर्म गिवन है ना, हम इसे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log y अपॉन log x, log z अपॉन log x। इसे हम लिख सकते हैं log x अपॉन log y 1 log z अपॉन log y, log x अपॉन log z, ये log y अपॉन log z, ये 1। अब क्या करें, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से log x कॉमन आ रहा है, इसमें से log x कॉमन आ रहा है, इसमें से log y आ रहा है, इसमें से log y आ रहा है, इसमें से log z आ रहा है, इसमें से log z आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा। तो जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। तो मैंने इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, जैसे आपने क्या, अब जैसे 1 अपॉन log x कॉमन आया ना, तो 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log y और 1 अपॉन log z, और ये आपके पास है log x, ये आपके पास है log y, और ये आपके पास है log z। ये आपके पास हो गया log x, ये आपके पास हो गया log y, और ये आपके पास हो गया log z। ये log x, ये log y और ये log z। अब एक बात ध्यान से रखना, इसमें आप क्या लिखोगे, टेकिंग 1 अपॉन log x कॉमन, 1 अपॉन log x कॉमन फ्रॉम r1, 1 अपॉन log y कॉमन फ्रॉम r2 एंड 1 अपॉन log z कॉमन फ्रॉम r3। ये ध्यान रखना, जरूर लिख लेना। अब आपके पास ये देखिए कॉमन आ रहा है वापस, ये पूरा कॉमन आ गया। टेकिंग log x कॉमन फ्रॉम c1, log x फ्रॉम c1, log y फ्रॉम c2 एंड log z फ्रॉम c3। जैसे आपने कॉमन लिया, जैसे आपने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा log x, log y, log z अपॉन log x, log y, log z, 1 1 1 1 1 1 1 1। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या था, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर नंबर सेम हो तो उसका आंसर कितना होता है, डिटरमिनेंट का 0। तो इसका आंसर ये तो हुआ आपके पास 1, और इसका आंसर कितना हुआ 0। तो आंसर कितना है इसका 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है b प्लस सी ए प्लस बी ए, सी प्लस ए बी प्लस सी बी, ए प्लस बी सी प्लस ए सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको लेके आना है। अब यहाँ हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए आपको हमेशा मैंने कहा है राइट हैंड साइड पे जो दिया हो उस पर फोकस करना है। अब एक बात और, इसको अगर हम यूं जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर एक एलिमेंट कम है, ठीक है। इसको अगर हम यूं जोड़ते हैं, यानी कि देखिए b एक ये रहा,
एक बी ये रहा, दो बी हो गए, एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, दो सी हो गए, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, दो ए हो गए। अगर आप R1 R2 R3 पर अप्लाई करते हो ऑपरेशन तो ये क्वेश्चन और इजी सॉल्व हो सकता है। कैसे देखते हैं। देखिए R1 पे अप्लाई किया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमने अप्लाई किया, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 ब्रैकेट में कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, इधर भी आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना है, c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, बी और सी। इस तरह से ये आ गया। आपको दिख रहा होगा इसमें से कुछ कॉमन पार्ट बाहर निकाल लो, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, R1 से जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये कितना बन जाएगा, 2c प्लस ए प्लस बी, 2b प्लस सी प्लस ए, 1b और c। अब समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको क्या कहा, जीरो बनाना है। अब जीरो किस तरह से बनेगा, आप देखो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो जीरो बन जाएगा, है ना। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो C1 पर अप्लाई कर दो, C1 माइनस C2। इसको भी तो जीरो बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो C2 पर भी अप्लाई कर दो, C2 माइनस C3, हो गया, बन गया जीरो। नहीं बना, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास हो गया जीरो। इसमें से इसको माइनस किया तो देखो c माइनस हो जाएगा और a माइनस b बच जाएगा। इसमें से ये गया तो a हट जाएगा, b माइनस c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, तो इसमें 2 में से 2 माइनस किया तो कितना बन जाएगा, जीरो। यहाँ पर ध्यान से रखो, ये 2b है, 2 से मल्टीप्लाई किया ना इस पूरी को, तो ये 2b है, 2b में से अब माइनस का 2b और प्लस का 1b, कितना हो गया, माइनस का 2b और प्लस का 1b, तो बन जाएगा c माइनस b। यहाँ पर माइनस का 2c है तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस c, ये बन गया 1b और c। देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जीरो किस में है, R1 में। तो क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, किसके अलोंग करोगे, R1 के अलोंग करोगे। तो एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग R1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस सी माइनस बी माइनस सी, सी माइनस बी। इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। पहले अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाद में माइनस से करना। तो b को c से किया तो बी सी, b को इससे किया तो माइनस का बी स्क्वायर, c को इससे किया तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। अब इसको और सॉल्व कर लो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस, देखो बी सी और ये वाला बी सी कितना हो गया, 2bc। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो टर्म कट रही है उसे काट दीजिए, 2bc ये रहा। अब यहाँ पे आपके पास देखो ac है, एक bc तो ये हट गया, तो ये आपके पास बच जाएगा, अब दिख ही नहीं रहा होगा, देखो बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ से ये हट जाएगा तो माइनस बी सी। देखो ये इससे कैंसिल होकर माइनस का बी सी बच जाएगा, माइनस बी सी और माइनस सी ये आपके पास आ गया, और ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जहां पर भी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपकी डिमांड क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इसमें से कॉमन आ नहीं रहा, इसमें से भी नहीं आ रहा और इसमें से भी नहीं आ रहा। आप अगर रो में देखोगे तो रो में भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें से a आ रहा है कॉमन, इसमें से a आ रहा है कॉमन, इसमें से a आ रहा है, इस पूरे में से b कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से c कॉमन आ रहा है, तो आप इसे बाहर निकाल लो। तो क्या करेंगे,
टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो ये आपके पास आ गया ABC, एक ABC तो आ गया, अब क्या चाहिए, 4 चाहिए और ABC और चाहिए। यहाँ आपके पास बच गया A, ये आपके पास बच जाएगा A प्लस B, ये आपके पास बच गया B, यहाँ पर B निकल गया तो C बच गया, एक B इधर बच गया B प्लस C। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो C निकाला तो A प्लस C बच गया, यहाँ A बच गया, यहाँ C बच गया। अब एक बात बताओ, जीरो बन रहा है क्या कुछ? देखो इस दोनों को जोड़ूं और इसमें से माइनस कर दो तो जीरो बन रहा है, लेकिन ये क्या है, C1 और C2, तो C1 पर अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 माइनस C3। C1 और C2 को पहले जोड़ो और C3 में से माइनस कर दो। तो जैसा ही आप ये प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस अगर आप करते हो तो क्या होगा, ध्यान से रखना। ये ABC तो आपके पास बाहर आ ही गया, A प्लस C माइनस A माइनस C 0, A प्लस B प्लस B, तो A प्लस 2B हो गया, उसमें से एक A माइनस हो गया तो ये बच गया 2B, B प्लस B 2B प्लस C, और एक C माइनस कर दिया तो इधर बच गया 2B। ये आपके पास क्या बच गया, C B B प्लस C, A प्लस C A और C। ये समझ में आ रहा है आपको? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखो कुछ चीजें सेम दिख रही है तो माइनस कर दो, यानी R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। तो R2 पर अप्लाई किया R2 माइनस R3, जैसे आपने अप्लाई किया तो ये तो बच गया ABC, ये 0 C A प्लस C, ये 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस C, इसमें से इसको माइनस करोगे तो A माइनस C, ये आपके पास बच गया 2B B प्लस C और C। ये क्लियर हो गया? अब आपके पास क्या है, ये आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा जीरो किसमें है, C1 में, तो एक्सपेंड कर दो C1 के अलोंग, तो एक्सपेंड अलोंग C1, ABC तो आ गया बाहर, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 2B, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा AC माइनस C स्क्वायर, ये प्लस का C हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाला मल्टीप्लाई का माइनस भी आता है, तो प्लस का C, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का AC और प्लस का ही C स्क्वायर, तो ये तो कट गया आपस में, C स्क्वायर से C स्क्वायर, AC और AC मिलके कितना हो गया 2AC, तो ABC 2B ब्रैकेट में 2AC। ये क्लियर हुआ? 2 दूनी 4, या कह सकते हो 2 2 जा 4, ABC यहाँ पर है, ABC यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये इसका आंसर स्टार्ट। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।